नमस्ते दोस्तों, रानी किचन ज़ोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर से हाजिर हूँ ऐसे कमाल के किचन के टिप्स एंड हैक्स लेकर के जो आपके मुश्किल काम को आसान तो करेगा ही, साथ के साथ आपके मनी और आपके एफर्ट्स को भी बचाएगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलिए टिप्स की शुरुआत कर लेते हैं इस तरीके की बहुत ज़्यादा हेल्दी और डिलीशियस चीले के साथ। यहाँ पे बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इसको खाने के फ़ायदे भी मैं बताऊँगी। अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे 4 चम्मच मैंने मूंग की दाल को रात भर भिगा के रखा। अगर आप भिगाना भूल गए हैं रात में तो सुबह में आप गर्म पानी ले लीजिए। गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल करके और दाल को भिगा दीजिए। आप देखेंगे कि आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में ये अच्छी तरीके से फूल जाता है। अब पानी को छान करके और फिर इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला, मतलब स्वाद के अनुसार, और आधा चम्मच के आसपास मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा डालने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा अरोमा आता है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो उसका खुशबू और उसका कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है इसका, कुछ इस तरीके से देखिए। अब इसको दूसरे बोल में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो आप अगर चाहें तो हल्का सा इसको पल्स मोड पे पीस करके दरदरा भी रख सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत बारीक, मतलब फाइन पेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल कर सकते हैं, कम ज़्यादा, या फिर कुछ भी आपको चेंज करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के बेसन डाला, ताकि इसके अंदर बाइंडिंग अच्छी सी आ जाए, क्योंकि मूंग दाल में इतनी अच्छी बाइंडिंग नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बेसन डाला है, और बेसन से इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। अब आती है बारी सब्जियों की। तो देखिए सर्दियाँ आने वाली हैं और इस टाइम पे बहुत अच्छी सब्जियाँ मिलती हैं। जितनी भी सब्जियाँ आपके घर में अवेलेबल है ना, सबको बारीक चॉप कर लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं थी। टमाटर, धनिया और थोड़ा सा प्याज इसके अंदर कट करके डाला है। हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो बस हमारा जो बैटर है ये बन करके तैयार है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा। बस आपको कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ना तो इसमें आपको इनो डालना है, ना तो आपको इसमें बेकिंग सोडा डालना है, कुछ भी नहीं डालना। क्योंकि जो मूंग दाल होती है बहुत ज़्यादा हेल्दी दाल होती है। इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों होते हैं। तो अगर आप अपने वेट लॉस की जर्नी पे हैं तो इसको सुबह का लंच में या फिर ब्रेकफास्ट, डिनर, किसी भी टाइम पे आप इसको खा सकते हैं। इवन आप इसको इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। फाइबर होने की वजह से आपका पेट काफ़ी लंबे टाइम तक फुलफिल रहता है, आपको भूख नहीं लगती है। तो देखिए इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप घी नहीं खाती हैं तो यहाँ पे आप तेल भी डाल सकती हैं, बटर डाल सकती हैं, मतलब जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अब ये सारा बैटर मैंने इस पैन के अंदर डाल दिया। अच्छी तरीके से इसको फैला लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग पतला मोटा बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको थिक ही रखा, क्योंकि मुझे एक ही चीला बनाना था। अब देखिए इसकी जो ऊपरी लेयर है इसको कुक करने के लिए आपको इसे ढकना पड़ेगा, क्योंकि जब स्टीम लगेगा ना तो अच्छी तरीके से ये पक जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे ढक दूंगी और आप इसको हटा करके इसका लिड देखते रहिएगा। जब नीचे का सरफेस रेड दिखने लगेगा ना तो आप इसको पलट सकते हैं। पलट करके भी दूसरा साइड अच्छी तरीके से इसका रेड होने दीजिएगा। और लीजिए आपका चीला बन करके बिल्कुल तैयार है। आप इसको जैसे मर्ज़ी वैसे खाएं, कभी भी आपको ये नुकसान नहीं करेगा, आपको सेहतमंद बनाएगा। इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा क्विक एंड बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो आप इस टिप को यूज़ करके ये चीला बनाइएगा भी। और अगर आपको लगता है कि आपके जान पहचान में कोई नीडी मेंबर है जिसको आप इसे शेयर करना चाहिए, डेफिनेटली आप उनको शेयर करिएगा। अगर वो वेट लॉस के जर्नी पे हैं तो उनको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। त्योहार आते ही हम सबके घर के जो काम होते हैं वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए कोई भी त्योहार हो तो उसमें घर की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हमारा घर साफ़ होता है ना तो हमारा माइंड भी एकदम क्लीन होता है। उसमें किसी भी तरीके का कचरा नहीं होता। हम अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ें सुनते हैं और अच्छी चीज़ें बोलते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए जो स्विच बोर्ड हमारा होता है, कई बार ना बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो यार कर लेंगे साफ, बट ये बहुत ही अहम पार्ट होता है। आपके घर में कोई भी आता है ना, तो अगर वो सफाई का उसके अंदर कीड़ा है तो आपको 1 मिनट के अंदर पहचान जाएगा कि आपके घर में सफाई कितनी है। तो देखिए आपका स्विच बोर्ड बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो इसको साफ़ करने का मैं तरीका बताती हूँ। आप एक कॉटन पे या फिर आप टिश्यू पे डेटॉल डाल दीजिएगा और डेटॉल से आप इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। ये बहुत अच्छा और बहुत ही सस्ता सा जुगाड़ है जिसको आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं और गंदे से गंदे स्विच बोर्ड को भी आप एकदम क्लीन बना सकते हैं। और हाँ, एक बात बताना मैं आपको भूल गई कि आप स्विच बोर्ड को साफ़ कर रहे हैं तो सेफ्टी का भी ध्यान रखिएगा। मेन स्विच बोर्ड को ऑफ करने के बाद ही स्विच बोर्ड को साफ़ करना स्टार्ट करिएगा और जब आप इसे साफ़ कर लें तो अच्छी तरीके से सूखने दीजिएगा। जब एकदम अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए तभी आप इसका इस्तेमाल करिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। देखिए जब हमारी उम्र बढ़ती है तो बाल हमारे ग्रे होने लगते हैं और इस टाइम पे ऐसा लगता है कि जी अब तो कलर की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके के कलर खरीद के ले आते होंगे। देखिए लॉरियल का हेयर कलर है और इसमें कई सारे पाउच और कई सारी मतलब क्रीम्स की छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं। तो आपने देखा होगा कि जब इसमें से क्रीम निकाली जाती है, चूँकि क्रीम की क्वांटिटी बहुत कम होती है, अगर आप इसको ऊपर से निकालते हैं ना तो जितना क्रीम आप निकालेंगे नहीं उतना तो इसके जो वॉल्स हैं उस पे चिपक जाएंगी। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा तरीका अपना सकती हैं। देखिए जो ऊपर का इसका नेक वाला पार्ट है ना, इस तरीके से चाकू से इसे कट कर लीजिए। इसके बाद जो भी इसके अंदर क्रीम है आप इसको किसी भी स्पैचुला या फिर स्पून से निकालिए, बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है। मतलब आपका जो क्रीम है ना वो बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट होता है, मतलब बिल्कुल भी ये नुकसान नहीं होता और बहुत अच्छी तरीके से ये किसी भी बोल में आप इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे निकाल लिया है और निकालने के बाद इसमें जो भी चीज़ें हैं आप ऐड करिएगा और अपने हेयर में कलर कर सकते हैं। तो कई बार हम लोगों के साथ ऐसी गलती होती है कि हम ऊपर से इसको निकालना शुरू करते हैं। हालांकि क्रीम की मात्रा इतनी कम होती है कि जब आप इसको निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि आधा निकला और आधा तो इसके अंदर ही रह गया। तो इस तरीके से आप जब निकालेंगे ना इसको तो बहुत अच्छी तरीके से ये सफाई से निकल जाएगा और आपके ढेर सारे बाल को ये कवरेज भी देगा। तो मैं उम्मीद करूंगी कि अगर आप हेयर कलर लगाते हैं अपने बालों में तो ये टिप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। 101% आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन है ज़रूर बताया करिए और आपको किस तरीके के टिप्स और भी देखना पसंद है वो भी बताइएगा। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके के देखिए पापड़, अचार, चटनी ये सब खाने वाला टाइम बिल्कुल आ गया है, क्योंकि सर्दियों में ना जब हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो ऐसे में घी, अचार और इस तरीके का पापड़ लोगों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आपके भी घर में कोई मेंबर ऐसा है जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप इनको ख़रीद करके ले आइए और इसको स्टोर कर लीजिए, क्योंकि पापड़ के अंदर बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं और इसका कलर भी चेंज हो जाता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको तोड़ लिया है, जो कि ये बहुत बड़ा है। जो बॉक्स हम लाए हैं उसके अंदर ये नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा इसको कट करके या फिर इस तरीके से तोड़ करके छोटा कर लीजिए। अब देखिए ये जो डब्बा है ना इसके अंदर हमें डालना है और डालने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ डालनी है, वो है रेड चिली। मतलब साबुत जो लाल मिर्च होती है ना वो मैंने ले लिया है 3 से 4 और इसके अंदर डाल दिया। तो देखिए अब ये कितने मतलब अगर आप फ्रिज के अंदर रखते हैं तो ये 6 महीने चलेगा, बाहर तो ये 1-2 महीना तो आराम से चल जाएगा। अब देखिए चूँकि हम जब सफाई कर ही रहे हैं तो अपना वार्डरोब कैसे छोड़ दें।
अब हमारे वार्डरोब में बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम हमेशा नहीं पहनते, मतलब ये पार्टी वेयर टाइप्स की होती हैं। अब इस तरीके से आप हैंगर में इसको टांग के रखेंगे तो ये डेफिनेटली थोड़ी बहुत गंदी होगी, और जिसकी वजह से आप इसको वॉश करना, मतलब जिसकी वजह से आप इसे वॉश करेंगे और आपकी मेहनत बढ़ेगी। तो जब कभी भी आप हैंगर पे साड़ियों को फोल्ड करके रखें ना, तो नीचे से इस तरीके के जो झोले होते हैं, लाइक आपके पास इसके अलावा भी बहुत सारे झोले होंगे, जैसे विशाल मेगा मार्ट या फिर डी मार्ट या फिर कहीं भी आप किसी भी सुपर मार्केट में गए हैं तो वहाँ पे कपड़े का जो फैब्रिक होता है उस तरीके का झोला मिलता है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे पास ये बहुत ही अच्छा सा प्रिंटेड सा झोला था, तो मैंने इसी को इसके अंदर डाल के दिखाया। देखिए, लग रहा है ना खूबसूरत। और जो भी चीज़ें हमने रखी वो दिख भी नहीं रही हैं, साथ के साथ डस्ट या फिर मिट्टी वगैरह एक्यूमुलेट भी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये गंदा भी नहीं होगा। तो कैसी लगी हमारी ये बहुत ही सिंपल सी और यूज़फुल सी टिप, ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, ऐसे में हम मार्केट हर दूसरे दिन या फिर जिनको बहुत ज़्यादा जो बिज़ी रहते हैं वो महीने में या फिर 1.5-2 महीने में एक बार जाते ही होंगे। इस तरीके के जो स्लिंग पर्स होते हैं उसे हम ले जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पर्स होता है उसको चोर वगैरह या फिर जो भी जेब कतरे वगैरह होते हैं खींच के ले जाते हैं। तो जब कभी भी आप स्लिंग पर्स को इस्तेमाल करें तो कुछ इस तरीके से पहले इसको वेस्ट में डालें, इसके बाद आप इसको शोल्डर पे रखेंगे तो किसी भी तरीके का स्नैचिंग नहीं हो पाएगी और आपकी चीज़ें आपके पास सही सलामत रहेंगी। इस टिप के साथ मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि आज मेरी मम्मा ने तो मेरे को पर्स पहना दिया। तो होता है ना, बच्चों की खुशी का कोई वो नहीं होता, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से भी बच्चे खुश हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना, तो आपके घर की जो वॉल होती है वो सही सलामत बच ही नहीं सकती, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा झेल चुकी हूँ। कई बार बच्चे पेंसिल या फिर पेन के निशान मार देते हैं वॉल पे, जो कि बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं लगती, भद्दी सी लगती है, तो गंदी लगती है। तो इसको साफ़ करने के लिए देखिए, कॉटन के कपड़े पे थोड़ा सा आप परफ्यूम डाल सकते हैं। इसके साथ ही ना इसमें वाइट कोलगेट भी डाल करके आप इस वाले सरफेस को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के और बिना किसी एफर्ट्स के। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने ही मैं इस वॉल को अच्छी तरीके से रब कर रही हूँ, और जितने भी दाग धब्बे थे पेन पेंसिल के जो लेंस वगैरह हैं वो एकदम अच्छी तरीके से क्लीन हो गई हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो सफाई के टाइम पे आई होप ये टिप बहुत ज़्यादा काम आएगी, आप इसको यूज़ ज़रूर करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए, मेरे पास ये सिरेमिक का एक बोल है, और बोल के ऊपर मैंने इस तरीके से एक सिल्वर फॉइल पेपर ले लिया है, और उल्टा करके कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख करके आप धीरे धीरे प्रेस करिएगा। जब आप प्रेस करेंगे ना, आप देखेंगे कि जो कटोरी है वो अपना शेप छोड़ दी है, और एल्युमिनियम के फॉइल पेपर पे इस कटोरी का जो शेप है वो दिखने लगा है। अब इसे निकालना है कुछ इस तरीके से और इस कटोरी के अंदर डाल देना है। बेसिकली हमने इसका एक सांचा सा बनाया ताकि इसमें पानी वेस्ट ना हो, इधर उधर गिरे नहीं, जो भी एल्युमिनियम के गुण हैं इस पानी के अंदर आ जाएं। अब मैं इसे बना क्यों रही हूँ वो भी देख लेते हैं। हमारे पास सिल्वर की बहुत सारी ज्वेलरीज होती हैं। सिल्वर में एक खासियत होती है कि ये ऑक्सीडाइज होता है और काला पड़ जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में। या फिर आपका पसीने पसीने की भी बात होती है, अगर किसी का पसीना अच्छा है तो उसमें ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बिल्कुल चमकने लगता है। तो चलिए इसको साफ़ करने का बेहद आसान सा तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर अपनी ज्वेलरी डालिएगा, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा कोलगेट डालिएगा। कोलगेट डालने से आप देखेंगे कि जितनी भी इसके अंदर की गंदगी है ना, वो सोडा और कोलगेट रिएक्शन करेंगे और एकदम गंदगी को अच्छी तरीके से निकाल देंगे। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर अपने सिल्वर की ज्वेलरी को डाल करके 5 से 10 मिनट तक छोड़ भी सकते हैं आप, या फिर आप नहीं छोड़ना चाहते तो 1-2 मिनट के अंदर ही इसको अच्छी तरीके से किसी सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से रगड़िएगा। आप एक डिजास्टर चेंज देखेंगे,
क्योंकि मैं खुद शॉक्ड रह गई ये चीज़ करके, ये चीज़ आजमा करके। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे या फिर इस टिप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी रिज़ल्ट सेम मेरे जैसा ही मिलेगा। तो मेरे पास 2 बिछुआ हैं और 1 पायल है। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी और काफ़ी पुरानी भी हो गई है, तो मैंने इसी को साफ़ करके आपको दिखाया है। आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कोई भी टिप्स जब हम ट्राई करते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमने जो टिप ट्राई किया सच में वो वर्क करती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसकी रगड़म रगड़ाई कर लिया है। अब इसको मैं वॉश करके दिखा रही हूँ और बिल्कुल पास से दिखाऊंगी मैं आपको कि डिफरेंस आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि पहले ये कितना ज़्यादा गंदी थी और अभी ये कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है। तो अब आपको सुनार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2-3 चीज़ें यूज़ करिए और अपने चांदी की जितनी भी ज्वेलरी हैं या फिर बर्तन वगैरह हैं सबको चमका लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए हमारे घर में ना एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक सा काम होता है, वो होता है इस तरीके से ब्लैंकेट्स वगैरह को फोल्ड करके रखना। जब आप सुबह सुबह में उठते हैं तो उसी टाइम पे आप अपने बेड को अच्छी तरीके से जितने भी ब्लैंकेट हैं या फिर कंफर्टर वगैरह हैं सबको अच्छी तरीके से झाड़ करके अच्छे से आप अपने बेड को साफ़ करके और फिर अपने बेड को बना करके ही आप बाहर निकलिए। आप देखेंगे कि आपके दिल और आपके दिमाग में इतनी अच्छी सी पॉजिटिविटी आएगी कि आपका पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बीतेगा और आप बहुत सारा काम कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।